एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण भिन्न का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने भिन्न से संबंधित प्रश्न जो स्टैंडर्ड प्रकृति के होते हैं उसको मैंने कवर किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस बताए जाएंगे उसे आप अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी पर उतार कर बार बार बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 140 का 4x/5 बराबर है 280, तो x का मान क्या होगा? तो 140 का 140 लिखते हैं। का मतलब होता है गुना 4x/5 बराबर है 280। अब मैंने बताया है किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। 5 से ये कट रहा है, आप इसे काट सकते हैं। यदि आप नहीं भी काटना चाहे तो आप 0 से 0 पहले सिंपल फॉर्म में ख़त्म कर लें। यहाँ 14 है, फिर 28 है, 14 दूना 28। फिर देखिए क्या बचा, 4x/5 बराबर 2, कुछ नहीं तो नीचे 1। अभी भी 2 और 4 आपस में कटेंगे, 2 दूना 4, तो 2x/5 बराबर है 1। तो क्या कह सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो लिख सकते हैं कि 2x बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x को 1 से गुना करेंगे, 5 को 1 से, तो 2x बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5/2। 2 जो साथ में, ये दोनों के बीच में कैसा चिन्ह है, छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह है। तो ये 2 जो है यहाँ बराबर के इस तरफ जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। फिर से इसे समझें, 140 का 4x/5 बराबर है 280। तो 140 का मतलब गुना 4x/5 बराबर 280। आप 5 से इसको काट भी सकते थे, लेकिन सिंपल में 0 से 0 पहले खत्म कर दिए। मैंने बताया था कि बराबर के दोनों अंक, दोनों तरफ जो संख्याएं हैं, यदि वो बटा के ऊपर हो या बटा के नीचे हो तो नीचे वाले का नीचे से कैलकुलेशन, ऊपर वाले का ऊपर से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 140 है, इसका गुना जब भी होगा तो ऊपर से होगा, तो ये आपस में कटते हैं, बराबर के दोनों तरफ आपस में काटा जाता है। तो 0 0 खत्म, 14 से 14 दूना 28 डायरेक्ट कट गया। तो 2 यहाँ बचा, यहाँ भी काट सकते थे 2 दूना 4, लेकिन छोड़ दिया मैंने कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने 4x/5 नीचे लिखा, फिर नीचे यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ से कट रहा था तो यहाँ मैंने काटा, 2 दूना 4, तो यहाँ हो गया 2x/5 बराबर 1। फिर आगे कैलकुलेशन किया, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या और उसके 1/9 भाग का अंतर 32 हो तो संख्या ज्ञात करें। मैंने पिछले वाले वीडियो में संख्या संबंधी प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आप मान लेते हैं कि संख्या बराबर x, मान लिया जाए कि संख्या बराबर x। अब प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या मतलब x और उसके मतलब किसके, संख्या के 1/9, उसके का मतलब ही हो गया संख्या के, यानी संख्या के साथ गुना, संख्या के 1/9 भाग का अंतर, अंतर मतलब यहाँ घटाव देंगे, कितना है 3200, अंतर 3200, तो ये बराबर 32 तो संख्या होगी। तो इसे बनाने के लिए x माइनस x को 1 से गुना करेंगे, x/9 बराबर 32। अब ये भिन्न का घटाव है, यहाँ घटाव करेंगे, 9 होगा तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस x बराबर 32। भिन्न का घटाव आप जानते होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 9 को 1 से भाग देंगे तो 9 होगा, फिर 9 को इससे गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 9 को 9 से यहाँ भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो x होगा। 9x में से फिर x को आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 8x/9 बराबर होगा 32। देखिए 8 से 1 काटा जा सकता है, 8 × 4 = 32, तो x/9 बराबर हो जाएगा 4/1, अर्थात x बराबर हो जाएगा 9 × 4 = 36। तो कह सकते हैं कि संख्या बराबर होगा 36। सिर्फ आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे। यदि आप इस प्रोसेस को अच्छे से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा संख्या और उसके 1/9, तो संख्या का संख्या, उसके मतलब फिर कह रहा है संख्या 1/9, अंतर है तो माइनस, अब 3200। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये प्रोसेस कैसे है मैंने ये यहाँ पर लिखा, इसको सिर्फ आप यदि ध्यान देंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपके प्रश्न निश्चित ही बनेंगे, कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो इसका उत्तर आया 36। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 हो तो संख्या क्या है। फिर से संख्या पूछा जा रहा है, तो आप मान लें
कि संख्या बराबर x। अब कह रहा है किसी संख्या के 1/3 भाग, तो संख्या तो x है, इसके 1/3 भाग, ठीक है। संख्या के 1/3 मतलब x के का गुना ही होगा, तो संख्या के 1/3 भाग मतलब x का 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग, उस संख्या जो संख्या है उसका 1/4 भाग घटाने पर, अब इसको इसमें क्या करना है, घटाना है, घटाने पर परिणाम 12 आता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है, 12 आता है। तो संख्या बता, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। x को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x/3 माइनस x/4 बराबर 12। अब ये भिन्न का घटाव, इसको करिए कैलकुलेशन, तो 3 चौ यहाँ 12 होगा, तो 3 चौ 12 यहाँ 4x होगा, और 4 3 12 यहाँ 3x होगा बराबर 12। और 4 को 3 से घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 नहीं लिखा जाता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे x/12 बराबर होगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो x बराबर 12 को 12 से जब गुना करेंगे तो बराबर है 44, 144। तो कह सकते हैं कि संख्या बराबर हो जाएगा 144। संख्या बराबर होगा यहाँ 144। फिर से समझें, किसी संख्या के 1/3 यानी संख्या तो x मैंने माना, तो x का 1/3 में से उस संख्या का 1/4, x का 1/4 घटाने पर, तो घटाव का सिंबल दिया, परिणाम 12 आता है, इसका रिजल्ट 12 आता है। फिर आगे मैंने इसका कैलकुलेशन किया, इसको आप कैलकुलेशन मैंने पहले बताया किस तरीके से करते हैं, भिन्न का घटाव होगा, फिर आगे कैलकुलेशन कर कर आप निकालेंगे तो वो 144 होगा। और 144 क्या है, वह संख्या है जो पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 4/9 से गुना करने के बदले 4/9 से भाग दें तो परिणाम 65 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 प्रोसेस बताया था, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था और एक प्रोसेस जनरल जो होता है उसके प्रोसेस से बताया था। तो ट्रिक वाला आप याद रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसान है, और प्रोसेस तो आप जानते हैं, फिर से कहेंगे तो मैं फिर से प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन ट्रिक वाला सीखने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस को मैं बार बार बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो ट्रिक सीखते हैं। संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या बराबर होता है जितना से गुना किया जा रहा है उतना से ही भाग दिया जा रहा है। देखिए दोनों सेम है, जितना से गुना किया जा रहा है उतना से ही भाग दिया जा रहा है। तो पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 9, दोनों का आपस में गुना करेंगे और उसका जितना प्राप्त हो रहा है अधिक वो भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 4 × 9 × 65, सबको ऊपर गुना में मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि 4 और 9 को जो है जिससे भाग देना था उसी को एक बार जोड़ करके लिखते हैं और एक बार घटा कर, यहाँ लिखेंगे 4 + 9 और इंटू 4 - 9। 4 - 9 को नहीं घटेगा, माइनस में आ जाएगा, इसको 9 - 4 कर दीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, तो 9 चौ यहाँ हो गया 36, 65 और यहाँ कितना हो गया 9 × 4 = 13 और 4 × 5 = 9 × 5। देखिए 13 से कट रहा है, काटिए, 13 × 5 = 65, 5 से 5 भी कट रहा है, कितना बचा 36। तो कह सकते हैं कि संख्या क्या होगा, संख्या 36 होगा। तो ये हुआ ट्रिक के माध्यम से। क्या करते हैं, पहले सबको गुना कर लेते हैं, 4 को, 9 को, 65 को, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। फिर आगे जो कैलकुलेशन होता है आप करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 36 आएगा। तो यही वह संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 9/25 से गुना के बदले 9/25 से भाग दें तो परिणाम 544 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 544 लिखेंगे, दोनों जगह सेम है। 925, यहाँ भी 925, एक बार गुना एक बार भाग कह रहा है, और दोनों का अंतर इतना, तो वही लिखेंगे 9 × 25 × 544। एक बार क्या करते हैं, जोड़ कर लिखेंगे 9 + 25 और एक बार घटा कर लिखेंगे, तो 25 - 9 लिखेंगे। अब आइए 9 × 25 × 544, नीचे आइए, 9 × 5 = 14, तो यहाँ हो गया 34,
यहाँ ये 16 9 25 16 हो गया। देखिए 16 से कट रहा है, काटिए। 16 48 48 8 6 14 16 4 64 34। ये देखिए 34 से 34 भी खत्म, तो यहाँ कितना आया 9 गुने 25, तो 25 नमा 225। तो संख्या बराबर कितना हो गया, संख्या बराबर हो गया 225। तो ये हुआ ट्रिक्स के माध्यम से। बेसिक देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया। आते हैं बेसिक पर। बेसिक भी एक बार याद कर लेते हैं, बनाते हैं बेसिक से। देखिए मान लेते हैं, चलिए इसी को बनाते हैं किसी संख्या। जैसे माना मैंने कि संख्या x है, तो देखिए x लिखा मैंने, x को 4/9 से गुना करें, इसको 4/9 से गुना करिए तो क्या आएगा रिजल्ट, 4x/9 आएगा। ठीक है, गुने के बदले 4/9 से भाग दें। अब x को क्या करें, 4/9 से भाग दें। करा किसी संख्या को 4/9 से गुना के बदले इतना से भाग दें, तो एक तो पहले गुना करना पड़ेगा, फिर एक को भाग भी करना पड़ेगा, और भाग दें तो परिणाम 65 अधिक आता है। 65 के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले एक को एक से गुना कर ले, एक को एक से भाग दे दें। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जानते ही हैं, भाग को हटाते हैं तो गुना में बदल जाता है, तो गुना में बदलेगा तो भाग के बाद जो भिन्न होता है वो आपस में बदल जाता है। अंश हर में और हर अंश में, 9 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो 9x/4 हो गया। अब कह रहा है क्या, परिणाम 65 अधिक आता है। अधिक का मतलब इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 65 है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, निश्चित है कि देखिए 4/9 है, ये उचित भी नहीं लेकिन ये अनुचित है, तो क्या लिखते हैं, अनुचित को लिखा जाता है 9x/4 माइनस 4x/9 बराबर 65। कैलकुलेशन कीजिए, 9 4 36, तो 9 9 81x माइनस 4 4 16x बराबर 65। आइए यहाँ 6 5 11, 65x/36 बराबर 65। देखिए 65 खत्म हो गया, तो क्या है x/36 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। तो इसका उत्तर क्या हो गया, संख्या बराबर हो गया 36। मैंने जब ट्रिक के माध्यम से बताया था तो उस समय इसका उत्तर 36 आया था, अभी जब मैंने इसका बनाया तो देखिए संख्या 36 आया। तो ये हुआ बेसिक प्रोसेस। जब उतना समय ना रहे, जब हम भूल जाएं, तो उस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। और यदि मेरे पास पूरा समय है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आपको सुविधा हो आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 5/7 भाग 250 हो तो उस संख्या का 2/3 भाग कितना होगा। एक संख्या का, यहाँ भी संख्या नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 5/7 भाग क्या हो, 250 हो। देखिए यही लिख रहा है, एक संख्या का 5/7 भाग, x का 5/7 भाग 250 हो, 250 मैंने लिखा। कह रहा उस संख्या का 2/3 भाग कितना होगा। उस संख्या का, तो पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, काटिए, 5 25 50, तो यहाँ हो गया x/7 बराबर हो गया 50, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, x बराबर हो गया 350, 7 5 35 350। कह रहा उस संख्या का, कौन संख्या, जो मैंने x माना था, तो x का मान तो मैंने निकाल दिया 350, तब यहाँ 350 लिखेंगे। प्रश्न से आते हैं, उस संख्या का मतलब 350 का 2/3 कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। फिर से यहाँ समझिए, एक संख्या का 5/7 भाग 250 से 250, 5 से ये कट रहा था तो काट दिए, 5 25, तो x/7 बराबर 50, तो x बराबर 7 5 35 350। तो उस संख्या का 2/3 कितना होगा, तो उस संख्या मतलब x का तो मान मैंने निकाल दिया कि 350 आया, 350 का यूज करेंगे 2/3। अब 3 से इसको काटेंगे, कट तो नहीं रहा, तो क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे 350 को 2 से, तब हो जाएगा 700, 35 दूना 70, 700/3। अब 3 से इसको भाग देंगे, भाग नहीं लग रहा, कट नहीं रहा, अब यही उत्तर होगा। ऐसे आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6, 1 7 1 0, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, यह इसका उत्तर हो गया। यही वो संख्या है जिसके द्वारा
उस संख्या का 2/3 प्राप्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 3/4 भाग 27 हो तो उस संख्या का 1/7 भाग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि संख्या बराबर x, तो x का 3/4 भाग कितना हो, 27 हो। तो पहले आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तभी तो वो संख्या निकलेगा। तो इसका आप कैलकुलेशन करें, 3 से कट रहा है, 3 × 27, तो लिख सकते हैं कि x/4 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 × 4 = 36। अब जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 9 × 4 = 36। अब कह रहा है उस संख्या का 1/9, तो उस संख्या यानी x का, तो x का तो मैंने मान निकाल लिया 36, तो अब 36 का यूज करें प्रश्न से 36 का, उस संख्या का मतलब 36 का 1/9 है, 1/9 भाग होगा। तो 1/9 भाग कितना हो, 9 से काटिए, 9 × 4 = 36, तो 1/9 भाग कितना होगा, 4 होगा। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भिन्न 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंतर क्या है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंतर क्या है। छोटा यहाँ भिन्न लिखना छूट गया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर क्या है, मतलब कहने का अर्थ ये कह रहा है कि ये जो आप 3 भिन्न जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा को पहले निकालना है, उसके बाद उसका अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाव निकालना है। तो पहले मुझे बड़ा और छोटा निकालना होगा। तो पहले ज्ञात करते हैं कि इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है। तो देखिए 12 × 5 = 60 और 7 × 8 = 8, 7 = 56। आपको पता होगा अंश जिधर रहता है उधर ही लिखाता है। तो यहाँ अंश 5 है तो 5 को 12 से 12 × 5 = 60 और 7 × 8 = 56। तो कौन बड़ा हो गया, 60 बड़ा हो गया। सबसे बड़ा पहले निकाल लेते हैं, तो ये बड़ा हो गया 5/8। अब 5/8 से 1/3 का कैलकुलेशन कर लिया जाए। 5/8 और 1/3 में कौन होगा, तो 5 × 3 = 15 और ये हो गया 5 × 3 = 15 और ये हो गया 8। 5 × 3 = 15 और ये हो गया 8। तो बड़ा कौन हुआ, अभी भी 5/8 ही बड़ा है। चलिए 1/3 का कैलकुलेशन अब 2/5 का करते हैं। देखिए तो 5/8 और 2/5 का कर लेते हैं। तो 5 × 5 = 25 और 8 × 2 = 16 और ये बड़ा कौन है 5/8। तो 5/8 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। तो लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न बराबर हो जाएगा 5/8। लिखेंगे सबसे बड़ा भिन्न बराबर 5/8। अब सबसे छोटा भिन्न निकालते हैं कि सबसे छोटा भिन्न भी मुझे चाहिए। तो देखिए इन दोनों का जब कैलकुलेशन किया था तो छोटा भिन्न कौन निकला था, 56 वाला, अर्थात 7/12। 7/12 का अब इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 7/12 का 1/3 तो 7 × 21 और ये 12। तो छोटा कौन हुआ, 1/3 वाला हो गया। अब 1/3 और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा 5, ये हो गया 3 × 6। तो छोटा कौन हो गया 1/3, तो सबसे छोटा 1/3। ये छोटा बड़ा का जो ये मैंने जो अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पिछले वाले 2 वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से मैंने बताया है किस तरह से छोटा और किस तरह से बड़ा निकालते हैं। इसमें मैं शॉर्टकट इसलिए बार बार बना ले रहा हूँ ताकि आप लोग जानते हैं, इसको सिर्फ आप ध्यान में ले आएँ कि कैसे ये बनता है। तो सबसे बड़ा 5/8 हो गया, सबसे छोटा 1/3 हो गया। पूछा जा रहा है अंतर क्या है, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा था। तो अंतर निकालना, अंतर बराबर 5/8 अब माइनस 1/3, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो निकालिए, 8 और 3 का लघुत्तम होगा, 8 × 3 = 24, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 और यहाँ हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा 8 × 7 = 15, 7/24। तो इसका उत्तर होगा कितना, 7/24। फिर से ध्यान दें, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर पूछ रहा था। तो सबसे पहले इसमें बड़ा भिन्न निकालेंगे, उसके बाद फिर छोटा भिन्न निकालेंगे, उन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे, जो कि अंतर आया 7/24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर, देखिए ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन आप इसे सीखने का पूरा प्रयास करेंगे बार बार लिख कर तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें इस तरह का प्रश्न बार बार प्रयोग किए जाएंगे। देखिए किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है,
यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाता है। वह भिन्न क्या है? इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक इक्वेशन विधि से और एक पुटअप विधि से। ऐसे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा तो मैं बहुत आसानी से ये बता दूंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी प्रोसेस जानना जरूरी होता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी परसेंटेज में देगा तो आप नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके प्रोसेस को समझ लें ताकि जब बनाने की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल ही आसानी से वो बना लें। देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 13 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न इतना है। तो भिन्न क्या है? अब यहाँ भिन्न पूछ रहा है तो मान लेंगे कि भिन्न क्या, भिन्न को मान लिया, जैसे हम संख्या को मान रहे थे x, तो उसी तरह से हम मानेंगे कि भिन्न बराबर, मान लेते हैं कि भिन्न बराबर x/22। भिन्न क्या है? x/22 है, जहाँ x क्या है? x अंश है और 22 हर है। मैंने बताया है कि बटा के ऊपर जो अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर होता है। अब देखिए अंश तथा हर का योग कितना है? 13 है। तो भिन्न को जब इतना माने तो ये लिख सकते हैं ना कि x + 22 बराबर होगा 13 के। मैं कोशिश करूंगा कि जितने इस तरह का प्रश्न है सिर्फ एक ही रूल से बनाऊं ताकि आपको बनाने में सुविधा होगा। तो इस सारे प्रश्नों को, इस तरह के जो प्रश्न होंगे भिन्न संबंधी, जिसमें हर को जोड़ना हो, अंश को घटाना हो, तो सभी को मैं इक्वेशन विधि से बनाऊंगा। यदि आपका डिमांड होगा कि भाई कोई और प्रोसेस से बनाया जाए तो मैं दूसरे प्रोसेस से भी बताऊंगा, लेकिन कॉमन सबको नहीं बताऊंगा, ठीक है? यदि कहेंगे तो फिर मैं बता सकता हूं, लेकिन इसलिए मैं इसे इक्वेशन विधि से बताऊंगा ताकि आगे जितना भी प्रश्न इस तरह के बने सब इक्वेशन विधि से बनाना आसान हो आपके लिए। तो देखिए यहाँ लिख रहा है अंश और हर का योग 13 है। यहाँ तो अंश x मान लिए, हर 22 मान लिए। तो अंश और हर का योग क्या है? किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, तो x + 22 बराबर 13। ये हो गया इक्वेशन 1। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, बस उसी इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में एक, जो अंश क्या है मेरा x है, तो x में क्या किया जाए? ये एक इक्वेशन हो गया। पहला जो मैंने अंश और हर का जो 13 था वो एक इक्वेशन हो गया। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर अंश का बात हो रहा है, तो अंश 1 है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए। अब हर तो नीचे आएगा, बटा लिखेंगे तब हर आएगा। हर में कह रहा है 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाता है। ये जो भिन्न है ये कितना बन जाता है? 1/2। तो ये भिन्न यानी बराबर हो जाता है 1/2 के। फिर से समझें, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश मतलब x में जोड़ दिया जाए मतलब x + 1, तो x + 1 मैंने लिखा। हर में 2 घटा दिया जाए, हर है 22, तो 22 में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाता है। ये जो भिन्न हुआ उसका मान कितना बन जाएगा? 1/2। तो पूछा जा रहा है भिन्न क्या होगा? भिन्न मतलब x/22 ही पूछा जा रहा है। तो इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे और इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो मैंने बताया था कि बटा के बराबर के दोनों ओर यदि बटा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको गुना करेंगे। अब x + 1 को गुना करेंगे 2 से और 22 - 2 को गुना करेंगे 1 से। तो 1 से गुना करेंगे तब तो 1 जो है वही रहेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। यदि 2 रहता तो गुना 2 लिखते। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो होगा 2x + 2 बराबर हो जाएगा 22 - 2, क्या हो जाएगा 2x। जिस तरीके से x/y एक तरफ है, जिस तरीके से यहाँ x/y एक तरफ है, आप या तो इसका मान लाकर यहाँ पुट करें और नहीं तो फिर कैलकुलेशन विधि जो हम मैट्रिक में पढ़ते थे कंजुगेट कर बनाना, उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करूँगा मैं दूसरे प्रोसेस से पुट करके बनाने के लिए आपको सिखाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस में कहीं कहीं समस्याएं लोगों को होती है। तो पहले देखिए इसे बनाते हैं। 2x बराबर 22 और x/y को मैं एक तरफ पहले, यहाँ देखिए 2x है, ये 2 है, 2 को जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और ये प्लस में उधर जाकर होगा -2। तो 2x बराबर हो जाएगा 22 - 4।
2x बराबर हो जाएगा बाई माइनस 4। यहाँ देखिए x प्लस बाई बराबर 13 है, 13 है x प्लस बाई बराबर। यहाँ से क्यों ना हम x का मान निकाल लें। x का यदि हम मान निकाल लेते हैं तो देखिए x का यदि हम मान निकालते हैं तो हो जाएगा 13 माइनस बाई। इक्वेशन यदि हमें मानना होता तो बाई को इधर निकालते, इक्वेशन 2 निकाल देते और फिर आगे बनाते। तो उसके पहले पुट वाला देखो अप्लाई कर लेते हैं। x बराबर हो गया 13 माइनस बाई। अब यह क्या करेंगे, यहाँ से जो x का मान था वो इसमें पुट करेंगे। देखिए 2, x का मान कितना निकाले थे इससे 13 माइनस बाई, तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस बाई बराबर हो जाएगा बाई माइनस 4। मतलब ये प्रोसेस इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 का 2 मैंने लिखा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है। फिर x है तो x की जगह पे मैं इसका मान लिख दिया 13 माइनस बाई, 13 माइनस बाई बराबर बाई माइनस 4। अब इसको इससे गुना करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 बाई बराबर बाई माइनस 4। अब देखिए बाई को एक तरफ कर देंगे, संख्या को एक तरफ, तो 26 को 26 रहने देते हैं। इधर का जो संख्या है उसको भी इधर ले आते हैं। इधर क्या है माइनस में, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है 4। अब देखिए 2 बाई है तो 2 बाई को नहीं लिखना है मुझे, क्योंकि उस तरफ इसको लिखना है, तो हटा दीजिए। फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ बाई है तो बाई लिखेंगे। अब जो छोड़ा है उसको पहले जो रहता है उसको लिख लेते हैं, जो छोड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। देखिए 2 बाई माइनस में है, उधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो कितना हो गया 26 4 30 बराबर 3 बाई। 3 से कट रहा है 10 बार में, तो बाई बराबर हो गया कितना 10, बाई बराबर हो गया 10। ठीक है, बाई का मान तो निकल गया। यहाँ से x बराबर निकल सकता है, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस बाई यहाँ है तो बाई की जगह आप 10 लिख दीजिए। 13 में से जब 10 गएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो गया 3। तो अब यदि पूछा जाए भिन्न बराबर कितना होगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे बाई था, तो x का मान है 3, तो 3 हो जाएगा। बाई का मान है 10, तो 3 बटे 10 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा 3 बटे 10। अब यदि मान लीजिए इसे इक्वेशन में बनाना होता, देखिए ये पुट विधि था। यहाँ से मैंने x प्लस बाई बराबर 3 जो मैंने निकाला था, x प्लस, इसमें से फिर क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल या तो x को या तो बाई को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे क्या किए थे कि x को निकाल लिए और बाई को उधर लेकर चले गए, तो यहाँ से x का मान निकल गया। दूसरा इक्वेशन जब हम सोल्व कर रहे थे तो उसमें इस x के मान को पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने इसका मान बाई का निकाला, बाई का निकालने के बाद इसमें डाला। जैसे देखिए फिर से यहाँ समझिए, x प्लस बाई बराबर 13 कह रहा था, अंश और हर का योग 13 है, तो 13 मैंने लिखा। यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए तो 1 बटे 2 हो जाता है। इसका मैं कैलकुलेशन मैंने किया, x प्लस 1 2 से गुना बाई माइनस 2 फिर 1 से गुना, 1 नहीं होता है, तो 2x प्लस 2 बराबर बाई माइनस 2। 2x यहाँ पर प्लस 2 है, बटा बराबर के उस तरफ जाएगा। वो इसलिए मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि यदि मैं इसे एक तरफ नहीं, या तो इसको उधर ले जाइए नहीं तो इसको इधर ले जाइए, मतलब एक तरफ जब लाएंगे तभी इसका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 2x के साथ तो 2 न घटेगा ना जुटेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उधर ले जाएंगे तो ये 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 2 से यहाँ से हटा दिए। चाहते तो आप हम इसको भी इधर ले सकते थे, लेकिन हम इसको उधर ले गए तो 2x बराबर हो जाएगा बाई, और ये 2 2 हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे 4। और मैंने बताया है कि जो बड़ा होता है उसके आगे का चिन्ह ही लिखा जाता है, तो बड़ा यहाँ 2 है, दोनों बराबर ही हैं, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखाएगा। 2x बराबर बाई माइनस 4। x का मान यहाँ मैंने निकाल लिया है कि 13 माइनस बाई होता है, तो x के जगह 13 माइनस बाई पुट किया मैंने, तो 2 इंटू 13 माइनस बाई बराबर बाई माइनस 4। और 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 बाई बराबर बाई माइनस 4। तब देखिए फिर मैंने आया क्या किया, 26 बाई जो इधर लिखा था इसको ऐसे ही छोड़ा, यहाँ जो 2 बाई था बाई को एक तरफ किया और संख्या को एक तरफ, 26 का 26। 2 बाई को नहीं लिखेंगे, 2 बाई को उधर ले जाना है, ये भी बाई है तो रहने दीजिए। ये देखिए 4 माइनस में तो इधर लेकर आना है तो प्लस में आ जाएगा, बराबर बाई का बाई मैंने लिखा, फिर 2 बाई यहाँ माइनस में उधर जाकर हो गया प्लस में। फिर क्या होगा 26 4 30 बराबर 2 और 1 3 बाई, क्योंकि इसका है कुछ नहीं 1 है, 3 बाई 3 से कटेगा, 3 9 को 30 10 बार में, तो बाई बराबर 10। अब बाई का मान जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो x का मान मिल जाएगा,
तो x का मान 3, भिन्न हम माने थे x बटे बाई, x से 3 भिन्न बट हर हो जाएगा 10, 3 बटे 10। चलिए आगे वाले प्रश्न को बनाते हैं तो और सीखेंगे। देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 बन जाता है। तब भिन्न ज्ञात करें। भिन्न क्या होगा? तो मान लेते हैं कि भिन्न क्या है, मान लेते हैं कि भिन्न बराबर x बटे बाई। तो x वहाँ अंश हो गया, बाई हर हो गया। कह रहा है अंश तथा हर का योग 11 है, तो अर्थात x प्लस बाई का मान कितना है? 11 है। यहाँ से क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं x से बराबर निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? बाई उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस बाई। किसी भी एक का मान हम यहाँ निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा, बाई को जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 11 माइनस बाई। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण मतलब एक वेरिएबल का मान बराबर के रूप में लिखा हुआ है। चलिए x बराबर ये हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि भिन्न के अंश में, अंश तो है x, अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी इसमें जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए, हर तो नीचे होता है, हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है। तो भिन्न 2/3 मतलब बराबर होगा 2/3। तो भिन्न बताइए, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 गुने x प्लस 1 बराबर 2 गुने बाई माइनस 2। अब 3 को गुना करेंगे, 3x प्लस 3 बराबर 2 बाई माइनस 4। अब क्या करेंगे, 3x बराबर होगा संख्या, ये भी संख्या एक तरफ ले आएंगे, इसी को उधर लेकर चले जाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 2 बाई माइनस 4 माइनस 3। तो 3x बराबर हो जाएगा 2 बाई माइनस 4 3 7, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस बड़ा है 4 बड़ा है तो 4 के आगे जिन है वही लिखाएगा, तो इतना हो गया। 3x बराबर इतना हुआ, लेकिन x का मान कितना है? 11 माइनस बाई। तो यहाँ x का मान क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। 3 गुने x है तो x के मान पे पूरा ये जाएगा, क्योंकि x बराबर 11 माइनस बाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे 11 माइनस बाई बराबर 2 बाई माइनस 7। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ x था तो यहाँ ब्रैकेट कहाँ से आ गया? तो इसलिए आया ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल था, यहाँ पर 2 टर्म है 11 माइनस बाई, इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे। 11 तिया 11 को पहले 3 से कैलकुलेशन होगा, जैसे यहाँ था 3 को पहले 1 से कैलकुलेशन किया, फिर 3 को 1 से किया तो 3 को 1 से करेंगे 3x, फिर 3 को 1 से करेंगे 3, जो चिन्ह रहेगा वही लिखाएगा। 2 को बाई से किया 2 बाई माइनस 2 2 ना हो गया 4। तो उसी तरह से 11 तिया 33 माइनस 3 बाई, अब बराबर 2 बाई माइनस 7। यहाँ देखिए 33 का 33, बाई तो नहीं लिखेंगे, बाई को एक तरफ करना है, यहाँ 7 है तो इसको इस तरफ ले आइए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बाई, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 33 और 7 हो गया 40 बराबर 3 2 5 बाई। 5 से 100 काट दीजिए, 5 8 40। तो बाई बराबर कितना हो गया? 8। बाई बराबर हो गया 8। ठीक है, अब हमको x चाहिए। देखिए x बराबर कितना होता है? x बराबर यहाँ लिखा हुआ था 11 माइनस बाई, तो x बराबर 11 माइनस बाई नहीं लिखेंगे, बाई का मान मेरा आ गया है 8, तो 8 लिखेंगे। तो कितना हो गया? 11 में से 8 गया 3, तो x बराबर हो गया 11 माइनस 8। तो भिन्न बराबर कितना हो गया? तो भिन्न हो गया x बटे बाई होता है, तो x का मान तो मेरा 3 निकल गया और बाई का मान 8 निकला, तो अर्थात 3/8 इसका उत्तर होगा। इस तरह का प्रश्न मैं और लेकर आऊँगा, बार बार यदि मैं समझाऊँगा आप समझ जाएंगे, परेशान ना हो, लेकिन कोशिश करें इसे बार बार बनाने का, आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/5 और 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, तो पहले व्युत्क्रम निकालते हैं। तो 3/5 का जब व्युत्क्रम निकालना होगा, व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। मैंने बताया था व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा 1/। तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। फिर इसी तरह से 7/3 का व्युत्क्रम, 7/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7 हो गया। करा व्युत्क्रमों का योग मतलब जो मैंने व्युत्क्रम निकाला उसका योग। अब इसका योग करते हैं, तो 5/3 प्लस 3/7 इसका योग करिए,
7 21, 7 5 35, 3 3 9, 9 5 14, यानी 44/21। ठीक है, ये आया। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना हो, का व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रमों का योग मैंने निकाला, कितना है? 44/21। तो कह रहा है योग का व्युत्क्रम, तो जो आया है उसका व्युत्क्रम। तो अब इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो 44/21 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 21/44। उल्टा जितना आया उसको उलट दीजिए, 21/44। फिर से समझिए, कह रहा 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, मतलब इस सभी का व्युत्क्रम करिए, उसके बाद योग बनाइए। तो पहले 3/5 का व्युत्क्रम किया तो 5/3, 7/3 का किया व्युत्क्रम तो 3, मतलब हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। व्युत्क्रमों का योग जो आया था उसका योग करेंगे, जो भिन्न का जोड़ है जब किया तो मैंने 44/21 आया। योग का व्युत्क्रम क्या होगा? तो योग मैंने इतना निकाला, अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा था, जस्ट इसके उल्टा फिर हो जाएगा। तो 21/44 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर मान लिया जाए x। हमेशा बताया है कि जब भी संख्या धन कुछ इस टाइप का हो तो उसको x मानकर बनाएं। तो मान लेते हैं संख्या बराबर x। कह रहा है किसी भिन्न के 2/5 मान लेते हैं x, तो इसके 2/5। एक बात और ध्यान दें, किसी भिन्न के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो यदि ये भिन्न में होगा तो यहाँ भी भिन्न लिखा जा सकता था, बट कोई नहीं। आप यदि x भी मानेंगे तो यह बटा के रूप में आएगा, वो भिन्न ही कहलाएगा। इसलिए परेशान ना हो, यहाँ भिन्न के लिखा है तो मैंने x माना है, तो x की जगह भिन्न के रूप में ही आएगा यदि आना होगा तो। इसलिए यहाँ पर संख्या दिया है तो संख्या निकलेगा। ये गलती से लिखा गया है, किसी संख्या का होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। यदि संख्या आना होगा तो संख्या आएगा, भिन्न आना होगा तो भिन्न आएगा। लेकिन जो कह रहा है उसको मान लेंगे। संख्या लिखा था तो संख्या को मैंने x मान लिया। अब कह रहा था संख्या के यानी भिन्न के 2/5। अब आप सोच रहे होंगे कि x तो संख्या है, यहाँ भिन्न लिखा है। x संख्या नहीं है, x को हम भिन्न भी कह सकते हैं। देखिए x के नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो नहीं होगा भिन्न, बिल्कुल होगा। तो परेशान ना हो, मान लेते हैं संख्या x है। तो किसी भिन्न के 2/5 मतलब x के 2/5 और 3/4 और 3/4 कह रहा x के 2/5 और 3/4 का अंतर, मतलब इन दोनों का तो अंतर जो है वो क्या है, 28 है। तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी भिन्न के 2/5 और 3/4 का अंतर 28 है तो संख्या ज्ञात करें। तो भिन्न का तो यही भिन्न है, यह संख्या है x। अब इसको आपस में गुना करें तो हो जाएगा 2x/5, यहाँ हो जाएगा 3x/4 बराबर 28। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। दोनों जगह x है, यहाँ भिन्न का घटाव होगा 5 × 20, 4 दूना 8x माइनस 5 तिहाई 15x। 2x/5 और 3x/4। ठीक है, फिर आ गया ये 5 × 20 हो गया, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15 और यहाँ हो गया 28। देखिए अब 15 को 8 से घटाइए, कितना हो जाएगा, 8 8 7 15, 7 हो जाएगा। 7x/20 बराबर 28। यहाँ माइनस लिखेंगे, 7 × 28, तब माइनस x/20 बराबर हो गया 4। तो x बराबर कह सकते हैं 20 × 80, तो x बराबर 80। अब 80 क्यों होगा, -80 क्यों नहीं होगा? देखिए तो कारण बताता हूँ मैं। किसी भिन्न के यहाँ कहा जा रहा था 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो, ये नहीं कहा जा रहा था कि इसी को पहले लिखना है। हम यदि 3/4x को पहले इसको बाद में लिखते तो माइनस नहीं आता। समझ रहे हैं, यहाँ संख्या पूछ रहा है ये, तो संख्या कितना होगा, 80 होगा। माइनस प्लस का यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ यह नहीं लिख रहा है कि इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है। मैंने कैलकुलेशन किया तब ऐसा पता चला कि इसको पहले लिखकर कैलकुलेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसी तरह से कैलकुलेशन किया इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया।
तो यहाँ निगेटिव का कोई महत्व नहीं। आप x बराबर 80 निकालेंगे, अर्थात इसका उत्तर होगा 80। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। तो मान लीजिए संख्या x है, इसका 2/3 भाग 96 है। कैलकुलेशन करें, 2 से 2 4 8 9 2 8 16, तो x/3 बराबर 48। तो x बराबर हो गया 8 3 24 4, बाकी 2 4 3 12 2 14 144। अब पूछ रहा है उस संख्या का 3/4 भाग कितना हो। उस संख्या मतलब जो मैंने निकाला, तो उस संख्या का मतलब 144 का 3/4 भाग। अब निकालिए, 4 से कट रहा है तो काटिए, कट रहा है, 4 3 12 2 14 4 6 24, तो 36 गुने 3 आएगा। तो 6 3 18 का 8, बाकी 3 3 9 1 10, अर्थात 108 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर 108 होगा। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। मान लेते हैं संख्या x, तो x का 2/3 भाग बराबर 96, 2 से काटा 48, 1/3 बराबर 48, x बराबर 144। ठीक है। अब क्या किया मैंने, 144 तो संख्या आ गया। फिर आगे पूछ रहा है उस, यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। तो 144 का 3/4 भाग निकालेंगे तो आएगा 108। तो ये था मेरा भिन्न का चौथा वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।